रात का सन्नाटा हर ओर फैला हुआ था। दिल्ली की सर्द हवाएं खिड़की से भीतर आ रही थी। आरव अपने कमरे में बैठा था, सामने टेबल पर खुला लैपटॉप, बिखरे हुए कागज और अधूरी कॉफी की प्याली। लेकिन उसकी नजरें उन कागजों पर नहीं थीं। उसका मन किसी और जगह अटका हुआ था, अपने बचपन के दोस्त पीटर पर। आरव और पीटर की दोस्ती मोहल्ले की गलियों से शुरू हुई थी। दोनों का बचपन खेलते खेलते गुजरा। पतंगबाजी, क्रिकेट, खदब, चोरी छुपे आम तोड़ना और गली के नुक्कड़ पर समोसे खाना। स्कूल में जब आरव पढ़ाई में कमजोर पड़ता तो पीटर उसकी मदद करता, और जब पीटर मुसीबत में पड़ता तो आरव उसके लिए ढाल बनकर खड़ा होता। कॉलेज में दोनों ने पत्रकारिता की पढ़ाई की। आरव न्यूज रिपोर्टिंग की तरफ गया तो पीटर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में उतर गया। उसे हमेशा सच की तह तक जाने का जुनून था। पढ़ाई पूरी करने के बाद दोनों को एक ही बड़े अखबार में नौकरी मिल गई। शुरुआत में दोनों साथ काम करके बेहद खुश थे। देर रात तक न्यूज रूम में चाय पीते हुए बहस करना, असाइनमेंट्स पर एक दूसरे की मदद करना और कहानियों के लिए भाग दौड़ करना, यही उनकी जिंदगी थी। लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। आरव की तेज रिपोर्टिंग और उसकी शैली को एडिटर और पाठकों से बहुत सराहना मिलने लगी। उसकी कवरेज न्यूज़पेपर की हेडलाइन बनती और चैनलों पर चर्चा का विषय होती। जल्द ही उसे प्रमोशन भी मिल गया। दूसरी ओर पीटर की स्टोरीज भले ही गहरी और साहसिक होती, लेकिन उन्हें अक्सर बहुत रिस्की या पब्लिश करने लायक नहीं कहकर दबा दिया जाता। पीटर ने यह सब चुपचाप सहन किया, लेकिन भीतर ही भीतर उसे लगने लगा कि आर्व उससे आगे निकल गया है। कभी कभी जब न्यूज रूम में सब आर्व की तारीफ करते तो पीटर खामोश होकर अपनी फाइलों में डूब जाता। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान होती, लेकिन आंखों में कहीं गहरी चुभन छुपी रहती। धीरे धीरे आर्व को भी महसूस होने लगा कि पीटर अब उससे थोड़ा सा खींचा सा रहने लगा है। एक दिन उसने हिम्मत करके पूछ ही लिया, क्या बात है पीटर, तू मुझसे पहले जैसा खुलकर क्यों नहीं मिलता? पीटर ने हल्की मुस्कान के साथ तीखे लहजे में कहा, अब तो तुम बड़े आदमी हो गए हो, सब तुम्हारे काम की तारीफ करते हैं। तुम्हारी रिपोर्टिंग हमेशा सही होती है और मेरी हमेशा गलत। अब मैं तुम्हारे बराबर कहाँ ठहरा? आर्व ने उसकी ओर गहरी नजर से देखा और नरमी से कहा, अरे यार, ऐसा मत सोच। तू अपनी बीट बदल ले। तुझ में इतनी हिम्मत है कि तू एक्सपोजे कर सकता है, लेकिन हर अखबार हर सच छाप नहीं सकता। इसका मतलब ये नहीं कि तू गलत है। माहौल थोड़ा भारी हो गया था, तो आर्व ने हंसी मजाक से बात हल्की करने की कोशिश की। वैसे सच बता रहा हूं, तू जिस तरह के माफिया और अंडरवर्ल्ड के पीछे पड़ता है ना, एक दिन तू किसी का बड़ा राज खोलते खोलते गायब हो जाएगा। पीटर हंस पड़ा। उसकी हंसी में हल्की सी कड़वाहट भी छुपी थी। वो बोला, अगर मैं गायब भी हो गया तो यकीन मान, मेरी आत्मा तुझे जरूर बताने आएगी कि मैं कहाँ हूं। दोनों ठहाका लगाकर हंस पड़े, लेकिन उस हंसी में एक अजीब सी अनहोनी की आहट थी, जैसे कोई अदृश्य साया उनके बीच बैठकर आने वाले समय का संकेत दे रहा हो। आर्व ने बात तो मजाक में ही की थी, लेकिन यह मजाक एक दिन सच में डरावनी हकीकत बन गया। एक दिन अचानक खबर आई कि एक कार हादसे में पीटर की मौत हो गई। पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार रात को लौटते समय उसकी गाड़ी में अचानक आग लग गई और उसका शव इतनी बुरी तरह जल गया कि पहचान करना मुश्किल था। फिर भी परिवार ने और पुलिस ने अंतिम संस्कार कर दिया। आर्व उस दिन टूट गया था। वह कब्रिस्तान में खड़ा होकर रो पड़ा था। कब्र पर मिट्टी डालते हुए उसके मन में बस यही सवाल था, इतना सतर्क और होशियार इंसान इतनी आसानी से कैसे मर सकता है? मिट्टी की हर परत के साथ आर्व के भीतर यादों की परतें भी खुलने लगी। वो पुरानी बातें, वो अधूरी चर्चाएं, सब उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। उसे याद आया, कई बार पीटर के व्यवहार में एक अजीब सी तल्खी आ जाती थी, कभी मजाक में, कभी चुप्पी में, लेकिन आर्व समझ नहीं पाता था कि उसका दोस्त भीतर से इतना बेचैन क्यों है। दरअसल पीटर के मन में हमेशा एक संदेह का बीज पल रहा था। उसे लगता था कि आर्व और उसकी बहन मायरा के बीच कुछ चल रहा है। मायरा, जो स्वभाव से चंचल और बेहद मिलनसार थी, अक्सर आर्व से अपनी पढ़ाई या करियर पर सलाह लिया करती थी। आर्व भी उसे छोटी बहन की तरह समझकर मदद करता, लेकिन पीटर के लिए यह सब सहज नहीं था। वो चाहता था कि मायरा उससे ही हर बात साझा करे। कई बार उसने दबी जुबान में आर्व से इस बारे में बात छेड़ने की कोशिश की थी, लेकिन या तो आर्व उस समय रिपोर्टिंग में व्यस्त रहता या फिर हंसकर टाल देता। मुद्दा कभी खुलकर सामने नहीं आया।
फिर एक दिन अचानक पीटर का फोन आया। उसकी आवाज में अजीब सी झुंझलाहट थी। आर्व, मुझे तुझसे जरूरी बात करनी है, बहुत जरूरी, मिलकर ही बता पाऊंगा। आर्व ने हैरानी से पूछा, क्या बात है, अभी बोल दे। लेकिन पीटर ने बीच में ही फोन काट दिया। उसकी सांसें तेज थी, जैसे वो गुस्से और उलझन से भरा हुआ हो। आर्व देर तक फोन की स्क्रीन देखता रह गया। उसे एहसास हो रहा था कि पीटर के भीतर कुछ ऐसा था जो अब बाहर आना चाहता था, लेकिन उसे कभी अंदाजा नहीं था कि यह कॉल उनके रिश्ते में आखिरी संवादों में से एक होगा। वक्त बीता, आर्व अपनी नौकरी में खो गया, लेकिन हर रात जब खामोशी फैलती तो पीटर की यादें उसे घेर लेती। उसकी मुस्कान, उसकी बातें और वह अधूरा यकीन कि पीटर की मौत कुछ साधारण नहीं थी। उस रात भी वही हुआ। आर्व देर रात दफ्तर से लौटा, थका हुआ, कंधे झुके हुए, लेकिन जैसे ही वह अपने दरवाजे के पास पहुंचा, उसने देखा दरवाजे पर एक पुराना पीला सा लिफाफा रखा था। उस पर न तो कोई नाम लिखा था, न ही कोई पता। आर्व ने चौंक कर चारों तरफ देखा। गलियारे में सन्नाटा था, दूर कहीं बल्ब टिमटिमा रहा था। उसने धीरे धीरे लिफाफा उठाया और भीतर जाकर खोला। भीतर एक कागज था। कंपकंपाते हाथों से उसने पढ़ा, मैं अभी जिंदा हूं, मुझे बचाओ, पीटर। आर्व की सांसें थम गई, उसकी आंखें चौड़ी हो गई, दिल तेजी से धड़कने लगा। यह मजाक था या किसी ने जानबूझकर पीटर का नाम इस्तेमाल किया था? लेकिन नहीं। लिखावट को देखकर उसके मन में बिजली सी कौंध गई। यह वही लिखावट थी जो पीटर इस्तेमाल करता था। आर्व ने उसे कॉलेज के दिनों में अनगिनत बार देखा था। कागज के नीचे एक और लाइन लिखी थी, जहां सच्चाई दफन है वहीं मिलूंगा। आर्व का गला सूख गया। जहां सच्चाई दफन है मतलब कब्र? क्या यह संकेत उसी कब्रिस्तान की तरफ था जहां पीटर दफनाया गया था? उस रात आर्व की आंखों से नींद गायब हो गई। उसके दिमाग में बस यही घूम रहा था, अगर पीटर सचमुच जिंदा है तो अब तक कहां था और अब क्यों सामने आ रहा है? आधी रात का समय, ठंडी हवा हड्डियों तक चुभ रही थी। आसमान में बादल थे, चांद छिपा हुआ। आर्व अपने हाथ में टॉर्च लेकर कब्रिस्तान पहुंचा। कदमों की आहट गूंज रही थी, उसका दिल मानो गले में अटक गया था। पीटर की कब्र उसके सामने थी, पर जैसे ही उसने देखा उसका खून जम गया। मिट्टी ढीली थी, कब्र हाल ही में खोदी गई लग रही थी, मानो किसी ने इसे छेड़ा हो। आर्व घुटनों के बल बैठा और हाथ से मिट्टी हटाई। वहां एक छोटा सा कागज का टुकड़ा दबा था। उसमें नक्शा बना था और लिखा था, अगर दोस्ती सच्ची है तो इस रास्ते पर चलो। आर्व की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने चारों तरफ देखा। अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह टॉर्च घुमाकर देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था, बस हवा थी और अंधेरे में छिपा हुआ रहस्य। अगली सुबह आर्व सीधे पीटर की बहन मायरा के घर पहुंचा। दरवाजा खुलते ही मायरा ने उसे देखा और चौंक पड़ी। आर्व, इतने सालों बाद तुम? आर्व की आंखों में बेचैनी थी। मायरा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, पीटर के बारे में। मायरा की आंखों में आंसू भर आए। वह उसे भीतर ले गई। दीवारों पर लगी पीटर की तस्वीरें देखकर आर्व का दिल और भारी हो गया। मायरा कांपती आवाज में बोली, आर्व, मैं पागल नहीं हूं, लेकिन कई बार मुझे रात को फोन आते हैं। कोई आदमी बस यही कहता है, पीटर जिंदा है। पहले मैंने मजाक समझा, लेकिन फिर वह दराज से एक कागज निकाल लाई। देखो, यह मुझे 2 महीने पहले मिला था। आर्व ने कागज लिया। जैसे ही उसने पढ़ा, उसकी सांसें रुक गई। लिखावट वही थी, उसी तरह की जो चिट्ठी उसे कल रात मिली थी। उस पर लिखा था, मैं ठीक हूं, लेकिन यहां कैद हूं, भरोसा मत करना किसी पर, पीटर। आर्व ने मायरा की तरफ देखा। दोनों की आंखों में सवाल थे। क्या पीटर सचमुच जिंदा है? अगर हां, तो वहां कहां है? और यह सब खेल कौन खेल रहा है? रात गहरी हो चुकी थी। आर्व अपनी कार से घर लौट रहा था, लेकिन पूरे रास्ते उसे लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। पीछे एक काली जीप बार बार उसकी गाड़ी के करीब आ रही थी। कभी हेडलाइट्स तेज करके उसे चुभौती, तो कभी अचानक दूरी बना लेती। आर्व के माथे पर पसीना आ गया। उसने गाड़ी तेज चलाई, फिर अचानक मोड़ काटा। कुछ देर बाद उसने आईने में देखा, जीप गायब थी। लेकिन तभी उसके फोन पर मैसेज आया, सच की तलाश छोड़ दो, वरना अगला नाम तुम्हारा होगा। आर्व का गला सूख गया। कौन था यह? क्या यह धमकी उसी नक्शे और चिट्ठी से जुड़ी थी?
उस रात आरव सो नहीं पाया। हर खिड़की, हर दरवाजा उसे अजनबी परछाई की तरह डराने लगा। लेकिन भीतर कहीं एक आवाज थी, अगर यह खेल सचमुच पीटर तक ले जाता है तो मुझे रुकना नहीं है। अगले दिन आरव ने नक्शे की गुत्थी सुलझाने की कोशिश की। नक्शे पर जो रास्ता बना था वह शहर से बाहर एक पुराने कारखाने की ओर इशारा कर रहा था। वह वहां पहुंचा। जगह सुनसान थी, टूटी फूटी इमारतें, जंग लगे गेट और धूल में दबी मशीनें। लेकिन जैसे ही उसने अंदर कदम रखा उसे अजीब सी गंध आई, मानो यहां हाल ही में कोई मौजूद रहा हो। दीवार पर पुराने कागज चिपके थे। उसने पढ़ा, प्रोजेक्ट कृष्णा। यह कोई सरकारी प्रोजेक्ट था जिसे सालों पहले बंद कर दिया गया था। आरव ने आसपास और तलाश की। एक अलमारी के भीतर उसे फाइलें मिली। उनमें दर्ज था गुप्त प्रयोग, राजनीतिक फंडिंग और गवाही देने वाले गवाहों की लिस्ट जो अब गायब हो चुके थे। फाइल के आखिरी पन्ने पर उसने देखा पीटर का नाम। उसके सामने लिखा था गायब ड्यू टनाइट। आरव का सिर घूम गया। तो क्या पीटर की मौत दुर्घटना नहीं थी? क्या उसे गायब किया गया था? उसी पल पीछे से किसी ने उसकी तस्वीर खींची। कैमरे की फ्लैश चमकी। आरव मुड़कर दौड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ धूल उड़ रही थी और दीवार पर खून से लिखा एक वाक्य, यहां से निकल जाओ। आरव सीधा मायरा के घर पहुंचा। उसने फाइलें दिखाई और कहा, मायरा, ये सब देखो, पीटर को मारा नहीं गया, उसे किसी प्रोजेक्ट में फंसाया गया था। मायरा कांप उठी। तो इसका मतलब वह कहीं जिंदा है? आरव ने गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ, और हमें ढूंढना होगा। लेकिन तभी दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। आरव और मायरा चौंक कर खड़े हो गए। जैसे ही दरवाजा खुला, 3 नकाबपोश आदमी अंदर घुस आए। उन्होंने मायरा को पकड़ लिया। आरव ने रोकने की कोशिश की, लेकिन उसे धक्का देकर गिरा दिया गया। उसके सिर पर चोट लगी और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब उसे होश आया तो घर खाली था। चारों तरफ सामान बिखरा पड़ा था। मायरा गायब थी। टेबल पर बस एक कागज रखा था। उसमें लिखा था, तलाश बंद कर दो वरना अगली चिता तुम्हारी होगी। आरव के हाथ कांप उठे। उसकी आंखों में आग भर आई। अब यह सिर्फ दोस्ती या जिज्ञासा का मामला नहीं था। अब यह उसके लिए जंग थी, पीटर के सच और मायरा की जिंदगी बचाने की। आरव ने गहरी सांस ली और तय किया कि अब पीछे हटना नामुमकिन है। उसने कार उठाई और पुलिस को सूचना दी, लेकिन अंदर से जानता था यह मामला इतना गहरा है कि पुलिस भी या तो शामिल होगी या हाथ खड़े कर देगी। वह अकेले ही उस रास्ते पर निकला जो उसे मायरा तक पहुंचा सकता था। नक्शे के हिस्से और कारखाने की फाइल से उसने अंदाजा लगाया कि अपहरणकर्ताओं का अड्डा शहर से 30 किलोमीटर दूर जंगल के बीच पुराने गेस्ट हाउस में हो सकता है। रात के अंधेरे में जब वह वहां पहुंचा तो खंडहर जैसी बिल्डिंग सामने खड़ी थी। टूटी खिड़कियों से हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। अंदर सन्नाटा पसरा था, लेकिन बीच बीच में चीखें सुनाई देती थीं। आरव का दिल धड़क उठा। यह आवाज मायरा की थी। धीरे धीरे वह अंदर पहुंचा। उसने देखा मायरा को रस्सियों से बांधकर कुर्सी पर बैठाया गया था। उसके सामने 3 नकाबपोश लोग खड़े थे। उनमें से एक बोला, तुम्हारा भाई जिंदा है, लेकिन अगर तुमने जुबान खोली तो न तुम बचोगी न तुम्हारा पत्रकार दोस्त। मायरा रोते हुए चिल्लाई, तुम झूठ बोल रहे हो, पीटर मर चुका है। लेकिन तभी नकाबपोश ने अपने मोबाइल में से एक वीडियो मायरा को दिखाया। मायरा का चेहरा सख्त पड़ गया। उस वीडियो में पीटर था, जिंदा, थका हारा, लेकिन आंखों में वही पुरानी चमक। आरव भी दूर खड़ा छुपकर ये सब देख रहा था। उसकी सांसें थम सी गईं। उसने इतने सालों बाद पहली बार अपने दोस्त को देखा था। अचानक नकाबपोशों में से एक ने आरव को देख लिया और उस पर गोलियों से हमला कर दिया। गोलियों की आवाज गूंज उठी। आरव ने झुककर खुद को बचाया और लकड़ी की एक छड़ी उठाकर हमलावर को गिरा दिया। भारी संघर्ष हुआ, लेकिन किसी तरह आरव ने मायरा को रस्सियों से आजाद किया। वे दोनों भागकर पीछे के दरवाजे से बाहर निकले, लेकिन बाहर वही काली जीप खड़ी थी जो कई दिनों से आरव का पीछा कर रही थी। जीप से एक शख्स उतरा जिसका चेहरा नकाब से ढका था। उसने धीरे धीरे नकाब हटाया और नकाब के पीछे का वो चेहरा देखकर आरव और मायरा की आंखें फैल गई। वो पीटर था, लेकिन उसकी आंखों में अब दोस्ती की वो गर्माहट नहीं थी। वहां सिर्फ ठंडा, डरावना सन्नाटा था। पीटर ने कहा,
तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। तुम्हें सच की तलाश छोड़ देनी चाहिए थी। आर्व की आवाज कांप उठी। पीटर, तुम जिंदा हो, लेकिन तुम इस खेल का हिस्सा कैसे बन गए? पीटर कड़वाहट से हंसा। उस दिन मुझे मर तो जाना चाहिए था, लेकिन मैं मरा नहीं। इन्हीं लोगों ने मुझे बचाया और फिर मेरा इस्तेमाल किया। मैं अब प्रोजेक्ट कृष्णा का हिस्सा बन चुका हूं। अब पीछे लौटना मुमकिन नहीं। मायरा चिल्लाई, भैया, ये तुम नहीं हो सकते। तुम हमारे अपने हो। ये लोग तुम्हारा दिमाग बदल रहे हैं। पीटर की आंखें भर आईं। एक पल के लिए वह कांपा, लेकिन अगले ही पल उसने बंदूक तान दी। मायरा, चुप रहो। मैंने सब देख लिया है। इस खेल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। और वैसे भी जिंदगी ने भी सब कुछ तो इस आर्व को ही दिया है। नाम, पैसा, शोहरत, प्रमोशन, और मुझसे तो सब कुछ छीना ही है। यहां तक कि तुम भी मुझसे ज्यादा इस पर भरोसा करती थी। मैं रहूं या न रहूं, किसी को क्या फर्क पड़ता है? हवा में तनाव घुल चुका था। आर्व समझ गया था कि अब खेल मौत और जिंदगी का है। वह धीरे से बोला, पीटर, याद है कॉलेज की वो शाम जब तूने कहा था दोस्ती जिंदगी का सबसे सच्चा रिश्ता है? अगर सचमुच तू वही पीटर है, तो क्या आज अपनी दोस्ती को अपने ही दोस्त के खून से रंग पाएगा? पीटर की उंगली ट्रिगर पर कांप रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। कुछ देर तक उसने सिर झुकाया, फिर बंदूक जमीन पर गिरा दी। आर्व, मैं थक गया हूं। उन्होंने मुझे जिंदा रखा, लेकिन मेरी आत्मा को मार दिया। मुझे माफ कर दो। तभी पीछे से आवाज आई। वही नकाबपोश नेता जिसने मायरा को कैद किया था। उसने चिल्लाकर कहा, धोखा! पीटर, तुमने हमें धोखा दिया। और उसने गोली चला दी। गोली सीधी पीटर के सीने में लगी। पीटर जमीन पर गिर पड़ा। आखिरी सांसों में उसने आर्व का हाथ पकड़ा और फुसफुसाया, सच बाहर जरूर लाना दोस्त। यही मेरा आखिरी खत है। उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। आर्व की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में आग जल रही थी। उसने मायरा को संभाला और जैसे तैसे वहां से बाहर निकला। बाद में अपने सारी फाइलें और सबूत मीडिया के सामने रख दिए। प्रोजेक्ट कृष्णा का रहस्य और उससे जुड़े भ्रष्टाचार का पूरा तंत्र अब दुनिया के सामने आ चुका था। कई बड़े नाम उजागर हुए, लेकिन आर्व के दिल में एक खालीपन रह गया। उसने अपने दोस्त को खो दिया था, मगर उसका सच बचा लिया। कब्र पर बैठकर उसने आखिरी बार अपने दोस्त से कहा, पीटर, तेरी चिट्ठी मैंने पूरी दुनिया तक पहुंचा दी। अब तेरा सच अमर रहेगा।